ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की जय जय हो। हम पवित्र सलीब के चिन्ह के द्वारा हमारे सोच विचार, वचन और कामों को पवित्र करें और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के असीम आशीषों को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार करें। हे मेरे ईश्वर, पवित्र सलीब के चिन्ह से हमारे शत्रुओं से हमें बचा। हे मेरे ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। अब्बा पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जय हो। यीशु की स्तुति हो। पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जय हो। आज हमारे मनन ध्यान का विषय है पारिवारिक जीवन पवित्रता की ओर। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। ईश्वर हमें पवित्र बनने के लिए आज्ञा देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप सृष्टि किया है। ईश्वर का प्रतिरूप क्या है? ईश्वर प्रेम का प्रतिरूप है। वो प्रेम त्रिएक ईश्वर है। हम क्रिस्तीय भाई बहन त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये प्रेमी त्रिएक ईश्वर सब कुछ को सृष्टि किया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह। त्रिएक ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों प्रेम में जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष में जड़, तना और फल जुड़े हैं। जड़, तना और फल अलग है, लेकिन ये तीनों के जुड़ने से वृक्ष बनता है। और यदि ये अलग होते हैं तो उनमें जीवन नहीं रह जाता। दूसरा उदाहरण है, एक घर निर्माण करने के लिए नींव, दीवार और छत चाहिए। ये तीनों मिलने पर संपूर्ण घर बनते हैं। इसी प्रकार सबसे पहला परिवार है पवित्र त्रित्व का परिवार। उत्पत्ति ग्रंथ के पहला अध्याय में हम देखते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की।
दोनों ईश्वर के सामने तुल्य थे। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ईश्वर पवित्र है और उसी पवित्रता में नर नारी, जीव जंतु, पेड़ पौधे की सृष्टि किया। आदन वाटिका प्रेम और पवित्रता का बड़ा परिवार था। स्वतंत्रता, आनंद और आपसी प्रेम का भंडार था। उनको ना दुख, ना दरिद्रता, ना झगड़ा महसूस होने दिया। नर नारी नंगे थे, लेकिन उनको लज्जा नहीं था। वे ईश्वर के साथ चलते, बातचीत करते एवं मेल मिलाप का आनंद अनुभव करते थे। ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया एवं प्रिय बेटा बेटी को एक आज्ञा दी, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु वाटिका के बीचों बीच में लगे वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन उन्होंने ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रेम बंधन तोड़ दिया, अपने सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर से दूर हो गए एवं पवित्रता नष्ट कर दिया। अभी हम मनन चिंतन करें कि कैसे हमारे जीवन और हमारे पारिवारिक जीवन का पवित्रता नष्ट हो जाते हैं। पहला, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 ईश्वर कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। यदि हम हमारे हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा करने के बदले दूसरे व्यक्तियों और चीजों को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे पूर्वज माता पिता के जैसे हम भी अपना जीवन का पवित्रता खो देते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ना तुम अपने लिए डाली हुई देव मूर्तियां बनाओगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। ईश्वर ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया, लेकिन वे ईश्वर के प्रेम को भूलकर, उनके वचन को त्याग कर शैतान के वचन में विश्वास किया और मानव ईश्वर की महानता को भूल गया। इस वक्त हम ईश्वर से माफी मांगे। यदि हम में से कोई अपने दिल में ईश्वर को छोड़कर दूसरे व्यक्ति और कोई अन्य वस्तुओं को अपने हृदय में प्रतिष्ठा किया है तो इस घड़ी उसे त्याग दे। दूसरा कारण स्वार्थीपन, जहां हम स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं। हम ईश्वर की सूक्ष्म सृष्टि है। हमारे लिए ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बार हम इस सत्य को भूलकर अहंकारी बन जाते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले खुद पर और अन्य सृष्टियों पर भरोसा रखते हैं। अपने जीवन का पवित्रता को नष्ट करते हैं।
स्तोत्र ग्रंथ 118 वाक्य 8 कहते हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण में जाना कितना अच्छा है। हम विनम्र बने। ऐसा कहते हैं, मैं नम्र और विनीत हूं, मुझसे सीखो। हमारा पवित्रता नष्ट होने का तीसरा कारण है नियम का उल्लंघन। ईश्वरीय नियम हमें सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। ईश्वर का नियम को हमारे पूर्वज माता पिता जानबूझकर उल्लंघन किए। जो भी कि उन्हें फल खाने को मना किया था, इतना ही फल का स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। फिर भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी प्रकार जब हम ईश्वर के नियम को पालन नहीं करते हैं, तब हम हमारे पारिवारिक शांति और प्रेम निकाल देते हैं। हमें परिवार में ईश्वर का शांति अनुभव करने के लिए ईश्वरीय नियम को पालन करना जरूरी है। हमारा परिवार की पवित्रता नष्ट होने का चौथा कारण भरोसा को भंग करना। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 5 में कहते हैं, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। आदि मां हेवा ने ईश्वर और अपना पति से ईमानदार न होकर फल की सुंदरता में आकर्षित हो गई। उसे अपनाने का इच्छुक तीव्र हो गई और उसे स्पर्श कर खा ली। ईश्वर और नर नारी अगाध प्रेम में बंधे हुए थे, लेकिन इस प्रेम के बंधन को तोड़कर उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। हमारे पारिवारिक जीवन में स्वयं की इच्छा खोजने और करने से पारिवारिक बंधन टूट जाते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 24 और 25 वचन में कहते हैं, मसीह ही परिवार का आदर्श है। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। और पवित्रता का पांचवा कारण पंच इंद्रियों का अनुशासनहीनता। हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो। हमारे जीवन में हमें देखने के लिए आशा है, सुनने के लिए आशा है, स्पर्श करने के लिए आशा है, रुचि करने के लिए आशा है और गंध करने के लिए आशा है। ईश्वर ने हमको अच्छाई और बुराई को चुनने के लिए क्षमता दिया है। यह हमारा कर्तव्य है ईश्वर की इच्छा को ढूंढकर जो उसको प्रसन्न करते हैं उसे देखे, सुने, बोले और स्पर्श करे। यदि
हमारे पंच इंद्रियों को अनुशासन नहीं करते हैं तो हमारे पारिवारिक जीवन विपत्ति में पड़ जाएगा। ईश्वर की पवित्रता हमसे दूर हो जाएगा। ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हमें परिवार दिया है। इसलिए हम पापमय या पुण्य जीवन बिताने में इसका प्रतिफल अच्छाई या बुराई हो, परिवार से जुड़े होते हैं। यदि हम स्वयं ईमानदार नहीं है तो हमारा प्यार का रिश्ता ईश्वर से, मनुष्य से और प्रकृति से टूट जाते हैं। हमारे जीवन और परिवार में पवित्रता नष्ट होने पर बहुत अधिक घाटा का महसूस करते हैं। हमें अपराध बोध और ईश्वर के पास जाने के लिए लज्जा लगते हैं। दुख, अकेलापन, निराशा, भय, खुद और दूसरों से नफरत हो जाते हैं। अपनी गलती के लिए पश्चाताप ना करके दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं। हमारे पुरखे माता पिता के जीवन से हमको समझ सकते हैं कैसे हमारा पारिवारिक जीवन का बंधन टूट जाता है और परिवार की पवित्रता भी नष्ट हो जाता है। हमारे परिवार को पवित्र रखने के लिए हमें संत यूसुफ, माता मरियम और यीशु का परिवार से सीखे। पवित्र परिवार का केंद्र बिंदु ईश्वर था और उन्होंने ईश्वर के साथ रहा, सदा ईश्वर को देखा, सदा ईश्वर को सुना, सदा ईश्वर को अनुभव किया, सर्वदा अपनी इच्छा को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। जीवन के सभी कठिनाइयों में एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखकर खुशी से, कृतज्ञता मन से ईश्वर की राहों पर वे आगे बढ़े। पवित्र परिवार का नमूना अपनाकर हम पारिवारिक पवित्रता में जिए। अपनी इच्छाओं, आशाओं को छोड़कर ईश्वर की इच्छा को ढूंढे और उसके नियम का पालन करें। हमारी दृष्टि सदा समय ईश्वर पर केंद्रित हो। अपनी गलतियों को स्वीकारे और माफी मांगे। हमेशा दूसरों में अच्छा देखें, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा करे और सदा सर्वदा ईश्वर को धन्यवाद कहे। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 20। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਰੀਰਿਕ ਚੰਗਿਆਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ।